बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 अप्रैल का आगाज़ हो गया है, मंगल के दिन का। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर आने से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि अभी 4-5 घंटे पहले मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो हैक हुआ। और हुआ ये कि मुझे 2 यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं उनमें से एक जो हैं वो कोई वीडियो देख रहे थे और वीडियो जब वो देख रहे थे तो उसी दौरान ही वीडियो गायब हो गई। और एक ने जब देखा कि यूट्यूब चैनल का नाम चेंज हुआ है तो उन्होंने मुझे फ़ौरन कॉल की और जैसे ही मैंने देखा तो ज़ाहिर है फिर मैंने जुनैद भैया हमारे बड़े एक्सपर्ट हैं इन मामलात के यूट्यूब चैनल्स के हवाले से और उनकी बड़ी कमांड है, ग्रिप है इन चीज़ों पे। उनको फ़ौरन कहा हुआ हमारे ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैंने बताया तो जुनैद भाई हैं और जुनैद साहब वो ग़ुलाम मुसद्दिक़ भाई हैं जो सारा यूट्यूब के तकरीबन मामलात देखते हैं, और छोटा जो मेरा भाई है शाहज़ेब जान, उन्होंने फ़ौरन फिर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह चैनल जो है वो रिकवर हो गया था। और लेकिन हुआ ये कि वीडियोज़ उन्होंने प्राइवेट कर दी, अब वो दोबारा सारी पब्लिक हुई हैं। तो आखिरी जो वीडियो थी जो कोर्ट प्रोसीडिंग के हवाले से थी वो अभी जो हैकर ने वो डिलीट की थी, शायद बाकी भी वो डिलीट करता, लेकिन क्योंकि फ़ौरन पता चल गया था तो इसलिए चैनल जो है वो रिकवर हो गया। बताना सिर्फ ये था कि जो वो सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल था उसकी वीडियो मैं दोबारा अपलोड करूंगा, अब से तकरीबन 2 घंटे बाद वो आप दोबारा देख सकेंगे। अब बात करते हैं कि बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि अपोजिशन जो है वो लगता यूँ है कि बौखला गई है और रात 1 बजे तकरीबन मौलाना फजल रहमान का बयान जारी हुआ है। उससे पहले आसिफ अली जरदारी का बयान जारी हुआ, बल्कि उस सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको पूरे पॉइंट्स बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा, आखिरी 2-3 वीडियोज़ में से एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान आया। मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि नए कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसके जो मिनट्स हैं वो पब्लिक किए जाएँ। फिर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने बयान में ये कहा कि ये अब कौमी सलामती का मसला बन गया है, पाकिस्तान की सलामती का मसला बन गया है, इसलिए जो कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान हैं यानी वो फ़ौज को ये कह रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन वाजे करें, फ़ौरन अपनी पोजीशन वाजे करें। और जरदारी साहब से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, बल्कि मौलाना से भी पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ट्वीट करके और वो कह चुके हैं कि DGI इस पर अपनी पोजीशन वाजे करें। अच्छा, इस दौरान मोहम्मद मालिक साहब ने एक ख़बर ब्रेक की और उन्होंने कहा कि DGI इस्पियार से उन्होंने मौक़िफ़ लिया। तो DGI इस्पियार का कहना यह है कि फ़ौज का वही मौक़िफ़ है जो कौमी सलामती कमेटी इजलास के आलामिये में दर्ज है। इससे ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, अदालत में ज़ेर समाअत है। इस पर आएंगे आगे कि इसका क्या अदालत के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन रात 1 बजे मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एक बयान जारी हुआ है। इस बयान के बाद हम ज़रा जाएंगे कि कौमी सलामती कमेटी का जो आलामिया था उसमें क्या कुछ था और जो DGI इस्पियार का बयान है वो किसके मौक़िफ़ की तस्दीक करता है। तो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान यह आया है कि अच्छा, इससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, फिर ये बयान आया है जिससे अंदाज़ा होता है कि कितने बौखला गए हैं, कितने चकरा गए हैं, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितने डिप्रेशन है, कितनी परेशानी जो है वो बढ़ गई है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ असम्बली की अक्सरियत अदम एतमाद कर चुकी है। इमरान खान मजीद इस मुल्क के कानूनी वज़ीर आज़म नहीं रहे, बल्कि सदर और इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। अब आइन का तकाजा है कि आर्मी चीफ, सिक्योरिटी इदारे उन्हें मजीद बतौर वज़ीर आज़म डील ना करें। ये मौलाना फजल रहमान का पहला बड़ा मुतालबा ये है कि आर्मी चीफ और फौज इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म उनकी बात ना माने, उनको बतौर वज़ीर आज़म डील ना करे। फिर वो कहते हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि सफ़ीर के केबल और सिक्योरिटी के दीगर मामलात पर अस्करी क़यादत अपोजिशन को एतमाद मिले। और ये हो सकता है कि ये इनकी मुलाकात हो भी जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने मुतालबा कर दिया है कि हम फ़ौज से मिलना चाहते हैं और ये ओपन मुलाकात की बात हो रही है। इससे पहले ढकी छुपी जो मुलाकातें अगर हुई हैं, जो कि अपोजिशन दावे करती है कि हमारी मुलाकातें हुई हैं, तो उनके बारे में रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन अपोजिशन ज़रूर दावे करती है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हुई हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट पैगाम लेकर आई थी अपोजिशन का, जबकि अस्करी ज़राए ये कहते हैं, फ़ौज के ज़राए ये कहते हैं कि नहीं, हमें इमरान खान साहब ने बुलाया था और वहाँ पे ऑप्शंस डिस्कस हुए थे कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सिक्योरिटी की ब्रीफिंग के कानूनी मुस्तहिक अब इमरान खान नहीं, अदालत उज़्मा से सदा है कि वो हुकूमत की तरफ से सफ़ीर के केबल के ड्रामे की हकीकत वाज़े करने के लिए DGI को बुलाकर ब्रीफिंग ले कि हकीकत क्या है और झूठ क्या। ये बड़ा मुतालबा मौलाना फजल रहमान का सामने आया है कि DGI को बुलाकर और यानी नदीम अंजुम साहब को बुलाकर अदालत उनसे ब्रीफिंग ले, उनसे पूछे कि क्या इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि बैरूनी मुदाखलत हो रही है, इमरान खान को हटाने की कोशिश हो रही है। और वो जो केबल एक आई है जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर ने बताया है कि कौन कौन उससे मिला, किस तरह उसने कहा कि इमरान खान अगर हट जाए तो हम पाकिस्तान को सीने से लगा लेंगे, वरना पाकिस्तान को मिसाल बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो इस पर मौलाना फजल रहमान का DGI के हवाले से मुतालबा सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट DGI को बुलाकर तलब करके और उनसे ब्रीफिंग ले, उनसे पूछे। फिर वो कहते हैं
एक एक मिनट कि इमरान खान एक एक मिनट, नहीं इमरान खान नहीं, वैसे वो कह रहे हैं एक एक मिनट मुल्क के लिए भारी साबित हो रहा है। इस ड्रामे का ड्रॉप सीन फौरन हो जाना चाहिए। सदर मुमलिकत और इमरान खान आईने पाकिस्तान की नफी कर रहे हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी मीडिया सेल ने यह बयान जारी किया है। अब आ जाते हैं कि DGISPR का जो मौक़िफ़ चलाया मोहम्मद मालिक साहब ने हम न्यूज़ पर, उसमें वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो कुछ चीज़ें मौजूद थी वही हमारे इजलास के आलामी में जो चीज़ें थी वही हमारा मौक़िफ़ है। ये उसमें क्या चीज़ें थी, उसमें यह था कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी ने जो मुरासला आया बाहर से, जो दस्तावेज़ आया, जो लेटर आया, उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गैर मुल्की अहदेदार की तरफ से इस्तेमाल की गई ज़बान को गैर सफारती करार देते हैं कि वो सफारती ज़बान नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कौमी सलामती कमेटी ने कही थी कि ये जो मुरासला है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसको पाकिस्तान के दाखिली अमूर में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ समझते हैं, जो किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है और इस पर बाकायदा सफारती ज़राए से सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। और शुरा ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के जरिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेने के लिए 30 मार्च 2022 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले जो ख़ुसूसी काबीना इजलास में काबीना के किए गए फैसले की तौसीक की। यानी ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास का हिस्सा था, डिस्कशन का हिस्सा था, और उन्होंने इस बात की तौसीक की कि काबीना ने जो कहा है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती जो है उसमें अपोजिशन लीडर्स को बुलाया जाए, उनको इस साजिश से आगाह किया जाए, उनको ये डॉक्यूमेंट पे ब्रीफ किया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए। लेकिन जो पॉइंट उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उठाया, जो कि वो जो वीडियो डिलीट हो गई है वो दोबारा जब अपलोड होगी तो आप सुनेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपोजिशन क्यों नहीं गई थी, अपोजिशन ने क्यों नहीं कौमी सलामती कमेटी का जो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती है उसमें क्यों नहीं गई थी। इनको जाना चाहिए था, वहीं पर तो डिस्कशन होनी थी, वहां पर ये गए नहीं है। उसके बाद इसमें बताया गया था कि कौन कौन था इसमें। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म थे, वफाकी वज़रा वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक साहब, हमाद अज़हर साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, शौकत तरीन थे, मशीरी मज़ारी थी, असद उमर थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, सर्विसेज चीफ्स थे, और कौमी सलामती कमेटी के मुशीर थे, और दीगर सीनियर अफसरान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। अब DGISPR ये कहते हैं कि उनका फ़ौज का मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती कमेटी के आलामिया में मौजूद था। अब आलामिया आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि तशवीश का इजहार है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जो वो लेटर है उसके मुताबिक जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो गैर सफारती है, भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे, भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। और ये कौमी सलामती कमेटी जो है, जो सबसे बड़ा फोरम है, उसी फोरम ने ये कहा कि जनाब ये मामला जो काबीना ने जिस तरह से कहा है, अब ये मामला पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए, अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए। तो अपोजिशन ने वहां ना जाकर बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है और ये इनके गले ब्लेंडर पड़ सकता है। अब आ जाएंगे जो DGISPR ने ये बात कही है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसको दोनों अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत ज्यादा हक में इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत कह रही है कि DGISPR ने कह दिया कि जो अलामी में लिखा हुआ है और अलामी में ये बातें हैं कि अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अच्छा, अपोजिशन चाहती तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकती थी, और अपोजिशन के हामी साहब ये लिख रहे हैं कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो अदम एतमाद है इसका कोई तल्लुक है उसके साथ, बैरूनी मुदाखलत के साथ। कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने पैसे ले लिए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये गद्दार है अपोजिशन वाले। लेकिन अगर आप देखें कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एजेंडा ही उस लेटर था, उस लेटर में ये बात मौजूद है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। अगर उस अदम एतमाद को कामयाब बनाकर इमरान खान को हटा दिया गया तो हम पाकिस्तान से सुलह कर लेंगे, हम पाकिस्तान से दोस्ती कर लेंगे, हमें मोहब्बत हो जाएगी पाकिस्तान से, हमें इश्क हो जाएगा पाकिस्तान से, हम सीने से लगा लेंगे पाकिस्तान को। यानी ये इस तरह की जो जबान थी कि बहुत हम पाकिस्तान को सब कुछ माफ कर देंगे क्योंकि हमारे अपने बंदे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे जो कहते हैं पाकिस्तानी तो भिखारी हैं, वो आ जाएंगे जो कहते हैं कि जनाब हमारी तो कोई औकात नहीं है, वो आ जाएंगे जो कहते हैं कि अमेरिका तो हमारा बाप है, वो आ जाएंगे जो कहते हैं हम वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका को कुछ कहा तो वेंटिलेटर खींच चलेगा और हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो एजेंडा ही वो था। जब एजेंडा वो था तो उसी के ऊपर कौमी सलामती कमेटी के इजलास का आलामिया आया। अब मामला पब्लिक डोमेन में तो हुकूमत को इस जो दो जुमले थे DGISPR के, उसका हुकूमत को फायदा हुआ, लेकिन अपोजिशन इसको इस्तेमाल कर सकती थी अपने हक में कि उस अलामिया में कहीं नहीं लिखा हुआ कि अदम एतमाद का बैरूनी साजिश से कोई तल्लुक है। लेकिन अब यह मामला क्योंकि अदालत में ज़ेर समात है, आज भी इसके ऊपर समात है, तो जो भी होना है होना अदालत में है, चीज़ें अदालत के थ्रू होनी है।
लेकिन इस वक्त अपोजिशन जो है वो बौखलाई हुई है, बहुत फौज पर दबाव बढ़ा रही है, धमकियां दे रही है, एहतजाज रैलियां धरनों के मुतालबे कर रही है, धमकियां दे रही है, डेडलाइनें दे रही है। और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि फौज को फौरन वजाहत करनी चाहिए। अब फौज पर भी, इदारे पर भी दबाव बढ़ गया है, वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगले 72 घंटे, ये वो वाले 72 घंटे नहीं हैं जो न वो बार बार कहा जाता है कि 24 घंटे आम है, 72 हैं, 84 है। इसलिए 72 घंटे कह रहा हूँ क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर सूरत में आ जाएगा। इसलिए आज यानी मंगल को समाअत है, आज 3-1 घंटे समाअत होनी है, लेकिन 3 घंटों में मुझे नहीं लगता कि आज कंक्लूड होगा केस। मुझे लगता है कि ये कल बुध तक जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा चला गया तो जुमेरात तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। और क्योंकि इजाज़ुल एहसान साहब ने कहा है कि कानूनी एक आइनी नुक्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको जल्दी में नहीं, आराम से सुनकर इस पर फैसला करेंगे। अभी हुकूमत की साइड से भी 3-4 वकीलों ने बोलना है, तो देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद साहब, कहाँ में नासरो, अल्लाह हाफिज़।